अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजल है। आज हम लोग समझेंगे कि एक लीनियर ग्राफ को किस तरीके से रीड किया जाता है और उसके अंदर से हम आसानी से डेटा कैसे निकाल सकते हैं। तो अब ये डायग्राम बड़ा खौफनाक लग रहा है, मैंने D4 से लिया है। तो मैं अब देखते हैं, इस पे घबराने की कोई बात नहीं है और मैं कोशिश करूंगा इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दूं ताकि आसानी हो जाए। और मगर अगर इस सब के बावजूद आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स आपका अपना ही है, उसको आप भर दीजिए और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब दे दूं। ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर ग्राफ, जो वर्ड लीनियर है वो लाइन से निकला है। तो इसके लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई क्या कहते हैं, ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है। तो लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y और x और y तो क्या कहते हैं, एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये m और c का क्या मतलब है भाई। तो m यहाँ पे हमें शो करता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट यानी कि आप कह सकते हैं डायगोनल लाइन की डायरेक्शन कह लें कि भाई लाइन स्ट्रेट होगी या डायगोनल होगी, तो हमें ये ग्रेडियंट बताता है। अब उसका आसान फॉर्मूला है कि आप वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज, हो सकता है बाज लोगों ने इस तरीके से याद किया हो कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये भी एक तरीका है। अच्छा, दूसरी बात है c। तो भाई ये c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितना ये मुश्किल अल्फाज है कि y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, मगर इसको निकालना उतना ही आसान है। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये लाइन जो है वो y को कब टच कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लाइनों का ना नेम कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो ये लाइन 1 आ गई हमारे पास, इसको लाइन 2, और ये आ गई हमारी आखिरी लाइन 3, इसको यहाँ पे लिख। ठीक है। अब y इंटरसेप्ट सबसे पहले सारा आसान काम कर लेते हैं। तो लाइन 1 के अंदर कब 4 y एक्सिस टच हो रहा है तो वो 4 पे हो रहा है। लाइन 2 के अंदर पॉइंट नंबर 5 पे हो रहा है, और लाइन 3 में ओरिजिन या आप इसको 0 कह लें, उससे पास हो रहा है। ठीक है। तो ये तो हमें चीज जल्दी से आसानी से समझ आ गई। ठीक है। अब एक और टिप ये है कि जो भी लाइन होगी ना, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उसका ग्रेडियंट हमेशा 0 रहेगा। अब अगर लाइन का ग्रेडियंट 0 है तो एक बार देखते हैं। ठीक है। तो जब m 0 होगा तो m और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके साथ साथ x में अभी 0 के गायब हो जाएंगे। और हमारे पास यहाँ पे लाइन 1 के अंदर क्या था, c 4। तो ये हमारे पास बचेगा y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। अब हम देखते हैं लाइन 2 को। अब लाइन 2 के अंदर अब ग्रेडियंट भी निकालना है, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट तो नहीं है, डायगोनल लाइन है। तो इसके लिए आप या तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लें, या फिर एक आसान तरीका ये है कि लाइन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ जाए। तो ये जो नया पॉइंट मैंने मार्क किया वो है 1,4। ठीक है। अब हमें यहाँ पे आना है। तो इसके लिए हम लोगों को हॉरिजॉन्टली एक बार राइट पे जाना होगा, जो होगा +1। अच्छा, अब हम जब नेगेटिव नीचे जाते हैं तो वो नंबर नेगेटिव हो जाता है, तो ये नेगेटिवली नीचे आए तो इसका क्या चेंज हुआ, हॉरिजॉन्टल चेंज 1 और वर्टिकल चेंज -1। तो 1 डिवाइडेड वो -1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, -1। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट -1 होगा। लिख भी देते हैं, y इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई x। मर्जी है लिखें ना लिखें, वरना मल्टीप्लाई तो हो रहा है यहाँ। और प्लस क्या था यहाँ पे y इंटरसेप्ट 5, क्योंकि 5 से ही लाइन गुजर रही है। तो ये हमारा दूसरी लाइन भी क्लियर होगी। अब आखिरी और तीसरी लाइन को देखते हैं। ठीक है। y इंटरसेप्ट हमें पहले से पता है, तो वो है 0। अब वो आपकी मर्जी है, आप 0 लिखें ना लिखें। जिस लाइन में अगर नहीं कुछ c नहीं लिखा ना, मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि c 0 है। तो हम लिख देते हैं। ठीक है, पहले से लिख दिया +0, एंड में आएगा। ठीक है। ग्रेडियंट इसका भी निकालना है। अब यहाँ से हम ब्लैक पॉइंट से हम रेड पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टली राइट पे जाना है। तो जब राइट पे जाएंगे तो ये +2। ठीक है। और फिर हम ऊपर वर्टिकली एक बॉक्स ऊपर गए हैं तो +1। इसको हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या बनेगा, हाफ। आप इसको 1/2 लिख दें या 0.5 लिख दें, कोई मसला नहीं है, बस लिख दें आप। ठीक है। और सी
वो एक्स तो हमने यहाँ लिख ही दिया। तो इसी तरीके से ये हमने तीनों बातें समझ ली और इनको क्लियर कर लिया।